बायां भाग फड़कने लग गया गौरी रुक्मणी मैया का। ये एक शुभ संकेत है। स्त्री का बायां अंग फड़के तो शुभ संकेत, पुरुष का दायां फड़के तो शुभ संकेत। लेकिन विपरीत हो तो समझ लो कि कुछ सावधानी की जरूरत है। स्त्री का यदि दाहिना अंग फड़के तो जान लो सावधानी की जरूरत है। पुरुष का बायां अंग फड़के तो भी जान लेना चाहिए कुछ हमें सावधानी की जरूरत है। अंग फड़कते ही देखा कि सामने से पंडित जी आए और पंडित जी की मंद मंद मुस्कान को देखकर रुक्मणी मैया सोच रही है कि कुछ तो शुभ संकेत आ रहा है, कुछ शुभ समाचार लेके आए हैं। लेकिन चिंता इस बात की भी मन में बढ़ गई कि हो सकता है कि पंडित जी अकेले तो नहीं आए। पंडित जी आए तुरंत मंदिर में रुक्मणी मैया के पास। मां रुक्मणी ने पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी क्या खबर लाए हो? पंडित जी कह रहे जिसको खबर देने गया था उसको भी साथ लाया हूं, घबराओ मत। तो रुक्मणी मैया का तो आनंद का पारावार चढ़ गया और वहां जनवासे की तैयारी हो रही है शादी की। शिशुपाल श्रृंगार करने लग गया खूब। शिशुपाल ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बड़े सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है। अब अंत में उसके हाथ में काजल की एक डिब्बी है, आंखों में काजल लगाने की तैयारी कर रहा है। जो दूल्हा विवाह के दिन काजल भी लगाता ना, काजल लगाने की तैयारी कर रहा है। और विदर्भ नरेश भीष्मक जी शादी विवाह सगाई का सारा सामान इकट्ठा करके जनवासे में जा रहे हैं। कोई आ गया, किसी ने बता दिया, अरे भीष्मक जी द्वारिकाधीश शहर के बाहर खड़े हैं। और इस बात को जरासंध ने भी सुन लिया। अरे जरासंध ने जैसे सुना, जरासंध सोच रहा है कि कन्या पक्ष ने बुलाया नहीं, बारात में आया नहीं, आखिर ये किसने बुलाया, इसको कुछ तो गड़बड़ है। जो पता चला गड़बड़ है तो तुरंत मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई। मंदिर के चारों तरफ सैनिक तैनात कर दिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। अस्सेव भार्यां भवितो रुक्मण्या हिता ना परा। और सारे नगरवासी लोग भी जैसे ही शिशुपाल के सूरत देखी, बोला शिशुपाल तो रुक्मणी के योग्य है नहीं, हमारी रुक्मणी को तो द्वारिकाधीश ही मिलना चाहिए। सब लोग मानसिक प्रार्थनाएं करने लग गए। नमः नमस्ते त्वांबिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण तदनुमोदतां। रुक्मणी मैया बड़ी श्रद्धा भाव से पूजन कर रही है कि हे माँ, हे गौरी माँ, कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई, रुक्मणी को वरदान दे दिया। मैया का आशीर्वाद लेकर रुक्मणी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान करने लगी। बाहर निकली तो देखा पूरा सैन्य समुदाय खड़ा है, पूरे चौकीदार खड़े हैं, सेनापति तटस्थ होकर खड़े हैं। बड़े बड़े लंबे चौड़े बड़ी बड़ी मूंछ वाले सैनिक रुक्मणी की सुरक्षा में और मंदिर की घेराबंदी में तैनात किए गए हैं। रुक्मणी का धड़कन बढ़ने लगी, अब कैसे होगा। और भगवान का रथ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा शिशुपाल अपनी बारात के लिए लेके आया। और सारे सैनिकों ने सोचा कि शिशुपाल का ही रथ है, भगवान उसी रथ में आ गए। द्वारिकाधीश जब वहां आए, जिसकी भी तरफ द्वारिकाधीश प्रभु देख लेते हैं, या तो उसको सुला देते हैं, या जगा देते हैं, या उसकी आंखें बंद करा देते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं।
तो भगवान ने सारे सैनिकों की तरफ जैसी नजर लगा के देखी, सारे सैनिक भगवान को ही टुकुर टुकुर देखते रह गए कि अरे इतना सुंदर सांवला छेल छबीला सांवरा सलोना आया कहां से। सब भूल गए कि हम द्वारिकाधीश को प्रवेश नहीं करना है, उस चौकीदारी में खड़े हैं, और सब द्वारिकाधीश को ही देखने लग गए बड़ी दिव्य दृष्टि से। और भगवान ने उनको ऐसा सुला दिया, सबको नींद पड़ गई। सौरे सप्त दशाहम्बे संयुगानि पराजिता त्रयोविंशतिभिर्सैन्ये जिज्ञम् एकमहंबरम्। और जरासंध सोच रहा इसको तो हमने मार दिया था, पूरे पर्वत में आग लगा दिया था, ये आया कहां से। और वहां सारे सैनिक सो गए, नींद पड़ गई भगवान को देखते ही, और अंदर प्रविष्ट हुए भगवान मंदिर में। चुपचाप से रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बैठाया। और जैसे रथ में बैठाया तो सब हल्ला मच गया, द्वारपालों की नींद खुल गई, सैनिक जाग गए और हल्ला मच गया, ले गयो ले गयो ले गयो। और सैनिक दौड़ते दौड़ते शिशुपाल के पास, भैया ले गयो। किसको ले गयो, कौन ले गयो? द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र रुक्मणी को ले गयो। और शिशुपाल तो काजल ही लगा रहा था अपनी आंखों में, काजल लगाता लगाता पूरी मुंह ही काला हो गया, क्योंकि अबड़ तबड़ में पूरा मुंह काजल से शिशुपाल ने काला कर लिया। और वहां भगवान रुक्मणी को ले गए, रफू चक्कर हो गए। रुक्मी जो रुक्मणी का भाई है, उसने संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर दी, अहत्वा समरे कृष्णम मप्रत्यूह च रुक्मणीं कुंडिनम चम प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमि वा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस कृष्ण चंद्र को मैं छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं, अपने इस कुंडनपुर नगर में लौटूंगा नहीं। और भगवान के साथ युद्ध करने लग गया। भगवान ने उसके बाल काट के जगह जगह से बांध के रथ में रख लिया, रथ के पीछे डाल दिया। जब भगवान द्वारिका से विदर्भ के लिए निकले थे तो दाऊ दादा ने देखा कि अकेले रात में कहां जा रहे हैं। हल मूसल लेके बड़े भैया दाऊ दादा बलराम जी भी आ गए थे। अब देखा कि यहाँ तो खूब युद्ध हो गया। दाऊ दादा पीछे से युद्ध को निपटाते गए, प्रोटेक्शन देते गए, और हमारे द्वारिकाधीश रुक्मणी को लेके द्वारका की तरफ आते गए। द्वारका में आ गए और बलराम भैया भी पीछे पीछे। जब आ करके देखा तो डांट लगाई, अरे कृष्ण ये क्या हाल बना रखा है, अभी शादी भई ना, रिश्तेदारी भई ना, और साले की ये दशा। भगवान कह रहे, भैया आपको पता नहीं इतना नालायक है, शादी में साले की जरूरत पड़ती है ना खील देने के लिए। बोला प्रेम से तो आता नहीं, इसलिए बांध के लाया हूं इसको मैं, खील देगा अभी फेरे के समय, इसलिए पकड़ के लाया हूं। और बलराम भैया ने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी तुम घबराना मत, हम क्षत्रिय है ना, थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। असाध्विदम त्वया कृष्णम कृतमस्मं जुगुप्सितम वपनम श्रम श्रोकेशानां वैरूप्यं सुहृदो बधाओ। और भगवान को डांट रहे दाऊ दादा, तूने क्या हाल कर दिया। तो उनको उस बंधन से मुक्त कराया। और उधर से भीष्मक उनकी पत्नी भी द्वारका पहुंच गई। रुक्मणी मैया हमारे बीच में आ जाए। रुक्मणी मैया को एक कक्ष में बैठा दिया और उनके श्रृंगार किया जा रहा खूब। आइए हम भी उस श्रृंगार में शामिल हों, और सभी जो भी कन्यादान करने वाले हैं बड़े भाव से रुक्मणी मैया आएंगी, उनको श्रृंगार इत्यादि